हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्राकल्पनाओं के स्रोतों और उसके महत्व के बारे में। प्राकल्पनाएं किन किन स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं, यह बात हमें जाननी है। प्राकल्पनाओं के बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव से प्राकल्पनाओं को निर्मित किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ अपने आसपास की घटनाओं से प्राकल्पनाओं को ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार से जब हम अनेक समाज वैज्ञानिकों के प्राकल्पनाओं के स्रोतों की चर्चा करते हैं तो गुडे एंड हार्ट इसके 4 स्रोतों के बारे में हमें बताते हैं। वे कहते हैं कि सामान्य संस्कृति के द्वारा हम प्राकल्पनाओं को बना सकते हैं, उनको ग्रहण कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है, उसका खान पान, उसकी भाषा, उसकी जीवन शैली प्राकल्पनाओं का स्रोत हो सकती है। वह किस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आता है, इसकी चर्चा वे करते हैं। हम देखते हैं कि जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हम परिवार, नातेदारी, धर्म और विवाह इत्यादि की चर्चा करते हैं और हम उन्हीं से अपनी प्राकल्पनाओं को बनाते और ग्रहण करते हैं। जब हम पश्चिमी समाजों की चर्चा करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ धर्म की बजाय तर्क की प्रधानता है और समूहवादिता की बजाय व्यक्तिवादिता की प्रधानता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करता है, वह सीमाओं में नहीं रहना चाहता है, नियंत्रण में नहीं रहना चाहता है। तो इस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हमें प्राकल्पनाओं को बनाने में सहायक सिद्ध होती है। इसी बात पर गुडे एंड हार्ट सामान्य संस्कृति के अंतर्गत जोर देते हैं। दूसरा बिंदु वे लोक विश्वासों का रखते हैं, जिसमें वे कहते हैं कि प्रत्येक समाज और संस्कृति में कुछ ऐसे सामान्य बातें या सिद्धांत पाए जाते हैं, मान्यताएं और विश्वास पाए जाते हैं, जिनके अनुसार हम प्राकल्पनाओं को निर्मित करते हैं। ये कुछ मुहावरे, लोकोक्तियाँ, हमारे आसपास में घटित होने वाली घटनाएं, सुक्तियाँ, तुकबंदियाँ इत्यादि हो सकती हैं और इन लोक विश्वासों के आधार पर हम प्राकल्पनाओं को प्राप्त करते हैं। तीसरा वे कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के द्वारा हम नई नई प्राकल्पनाओं को जन्म देते हैं, क्योंकि कोई भी समाज या संस्कृति स्थिर नहीं है, वह लगातार चलायमान है, क्योंकि परिवर्तन समाज का एक आवश्यक नियम है और इस तरह से हम परिवर्तन के द्वारा प्राकल्पनाओं को ग्रहण कर सकते हैं, परिवर्तन को एक स्रोत के रूप में देखते हैं। दूसरा बिंदु वे लेते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत का, जिसके अंतर्गत वे कहते हैं कि कई प्राकल्पनाओं का आधार समाज के पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों के आधार पर ही समाज वैज्ञानिक घटनाओं का सामान्यीकरण करते हैं और इन सामान्यीकरणों को प्राकल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। जैसे राम मरा है, यानी मनुष्य जो है वो अमर नहीं है, मरणशील है, यह उस घटना का सामान्यीकरण हो गया है। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर हम प्राकल्पनाओं को बनाते हैं। तीसरा बिंदु वे लेते हैं समरूपताएं, सादृश्यताएं या एनालॉजीज, जिसमें वे कहते हैं कि कई बार ये समरूपताएं प्राकल्पनाओं को पैदा करती हैं, जन्म देती हैं। जिस प्रकार से हम समाज की कल्पना हर्बर्ट स्पेंसर के ऑर्गेनिज्म या सावयवी सिद्धांत से करते हैं कि एक कोशिका से जीव का निर्माण होता है, उसी प्रकार से समाज का निर्माण विभिन्न अंगों या निर्मायक इकाइयों से होता है। यह हमें समरूपताएं हमारी प्राकल्पनाओं को प्रदान करती हैं, एक आकार देती हैं और हमें इसके लिए स्रोत उपलब्ध कराती हैं। चौथे बिंदु के रूप में वे कहते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव जो है वो एक बहुत बड़ा स्रोत है प्राकल्पनाओं को ग्रहण करने का, प्राकल्पनाओं को बनाने का, और एक शोधार्थी के लिए, एक अनुसंधानकर्ता के लिए उसके व्यक्तिगत अनुभव बहुत मायने रखते हैं और इस आधार पर हम प्राकल्पनाओं को निर्मित भी कर लेते हैं। जिस प्रकार से हम किसी भी डॉक्टर के लिए ये कह सकते हैं कि वह बेईमान नहीं हो सकता, किसी भी बुद्धिजीवी के लिए कह सकते हैं कि वह अपना कार्य अच्छी तरह से करता है, लेकिन इसके विपरीत हम ये भी पाते हैं कि सफ़ेद पोश अपराध जो हैं वो भी समाज में पाए जाते हैं, जो इन्हीं तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत अनुभव जो हैं वो प्राकल्पनाओं के अच्छे स्रोत होते हैं। यह 4 बिंदु जो हैं ये गुडे एंड हार्ट ने हमें प्राकल्पनाओं के स्रोत के रूप में प्रदान किए थे।
इसके अलावा व्यक्ति की जो अंतर्दृष्टि है, अंतः प्रज्ञा या इंट्यूशन है, वो भी प्राकल्पनाओं के स्रोत हो सकते हैं कि व्यक्ति किसी घटना को देखकर कैसा महसूस करता है, उससे वह प्राकल्पना का निर्माण करता है। अंतिम बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि साहित्य और शोध जो हैं वो प्राकल्पनाओं के स्रोत हो सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो साहित्य को हम पढ़ते हैं उससे हम अपने शोध कार्य के लिए या अपने अनुसंधान के कार्य के लिए प्राकल्पनाएं निर्मित कर सकते हैं। दूसरे व्यक्तियों के विचारों को ग्रहण करके हम उनसे अपने शोध में मदद ले सकते हैं। ये हमारा साहित्य का जब पुनरावलोकन हम करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किस तरह से एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही विषय या एक ही समस्या के ऊपर कितने सारे लोगों के विचारों को हमें पढ़ने को मिलते हैं या हमें उनसे कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और विभिन्न प्रकार के किए गए शोध जो हैं वो भी हमें प्राकल्पनाओं के स्रोत के रूप में उपलब्ध रहते हैं। जब हम प्राकल्पनाओं के महत्व की बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि प्राकल्पनाएं जो हैं वो अध्ययन के उद्देश्यों को निर्धारित करती हैं। जिस उद्देश्य को लेकर हमने अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ किया है उसका निर्धारण प्राकल्पना के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। जो भी शोध या अनुसंधान का कार्य हम कर रहे हैं उन प्रश्नों के अस्थायी उत्तर प्राकल्पनाओं के द्वारा हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसी शोध या अनुसंधान के कार्य को कोई भी प्राकल्पनाएं एक उचित दिशा देती हैं, इसीलिए हम इन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। अध्ययन के क्षेत्र को सीमित कर देती हैं जिससे कि एक शोध कार्य को कार्य करने में सहायता मिलती है और उसे सरलता होती है। अध्ययन में एक निश्चितता आती है। एक अनुसंधान या शोधकर्ता के अध्ययन कार्य में भटकाव को सीमित करने का कार्य प्राकल्पनाएं करती हैं। सांख्यिकी विश्लेषण में सुविधा प्रदान करती हैं और साथ ही साथ ज्ञान के विकास के साधन के रूप में प्राकल्पनाएं हमारे सामने उपस्थित रहती हैं, जो प्राकल्पनाओं का निर्माण हम करते हैं। इन प्राकल्पनाओं के द्वारा निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है, ताकि जो प्राकल्पनाएं हम निर्मित करते हैं, जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या वे प्राकल्पनाएं सही सिद्ध हुई हैं या नहीं हैं। जैसे हम ये कहते हैं उदाहरण के तौर पर कि अपराधी माता पिता की संतान अपराधी ही होती है, तो जब हम अपराध के ऊपर शोध कार्य कर रहे हैं तो हमें यह निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलती है कि जो हमने प्राकल्पना निर्मित की थी वो वास्तव में सही थी या नहीं थी, और फिर अंत में हमें सिद्धांतों के निर्माण में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से हम इन प्राकल्पनाओं के महत्व को भली भांति समझ सकते हैं। धन्यवाद।